सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, आज है मंडे और 2 दिन बाद हम लोग क्लास में फिर से मिले हैं। तो आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां पर हमने छोड़ा था वहां से आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोगों से गुजारिश है, एक बार साउंड प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, एक बार आप लोग बता दीजिए। इसके बाद हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए आवाज आ रही है नहीं। सभी को गुड इवनिंग। हमें लगता है कि आवाज आ रहा होगा। चलिए, आवाज सही है। और आप लोगों से गुजारिश है, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए सेशन को। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, तो चलिए आज का एक बेहतरीन सेशन शुरू करते हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए इलेक्ट्रीशियन का मास्टर कोर्स, अगर केवल लेक्चर पढ़ना है तो पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों को, लेकिन बहुत कुछ कंटेंट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, ई बुक चाहिए, और व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो तमाम तरह की चीजों के लिए आप इस ई बुक को, इस सेशन को, मतलब इलेक्ट्रीशियन मास्टर कोर्स को परचेज कर लीजिए। 599 फी है, बहुत जल्द ये हटने वाला है। तो आप देर न करें, जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और गूगल मीट के थ्रू हम आपसे मीटिंग लेने वाले हैं। बहुत जल्द मीटिंग होने वाला है, पहला मीटिंग होने वाला है। उससे पहले हम चाहते हैं कि सभी लोग जुड़ जाएं, और क्लास इन्फॉर्मेशन आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर दिया जाएगा। डाउट क्वेश्चंस आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कराया जाएगा। जॉब अलर्ट, जो भी भर्तियां निकाली जाएगी, इसका लिंक प्रॉपर आपको दिया जाएगा। और गूगल मीट पे मंथली या वीकली आपसे मीटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, और सभी छात्रों से गुजारिश है कि जो भी इस कोर्स को परचेज किए हैं, तो आप लोगों को कोर्स के अंदर में ये व्हाट्सएप ग्रुप का स्कैनर डाला हुआ है, स्कैन करके आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर मास्टर कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन वाला कोर्स दिख जाएगा, जाकर परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं कि जो भी बच्चे इलेक्ट्रीशियन का मास्टर कोर्स ज्वाइन किए हैं, तो जब से आप डाउनलोड करने के बाद यहाँ तक पहुंचते हैं मास्टर कोर्स में, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन मिलेगा ये वाला। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन मास्टर कोर्स को ओपन करिएगा तो आपके सामने ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक क्लिक कर दीजिएगा, और उसी के नीचे आपके लिए स्टडी मटेरियल दिया हुआ। ठीक है, इस स्टडी मटेरियल पर क्लिक करिएगा तो ये वाला सेफ्टी का स्टडी मटेरियल ओपन हो जाएगा, जहां से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया है। चलिए, आइए शुरू करते हैं। तो आज का क्लास शुरू कर रहे हैं और सभी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं। तो चलिए, सेमिनार की जहां तक बात है, सेमिनार बहुत जल्द हम डिसाइड करने वाले, थोड़ा सा समय का अभाव चल रहा है। सब चीज प्रॉपर हो गया है, जो भी समस्याएं थी मेरे साथ उस समस्याओं को कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब सेमिनार का समय आ रहा है कि सेमिनार आपका बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, तो आइए, सेमिनार तो होता ही रहेगा, उससे पहले हम आपका सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं फायर फाइटिंग मेथड, आग बुझाने के तरीके। ठीक है ना, आग बुझाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि भाई आग का कई प्रकार होता है, आग बुझाने वाला जो अग्निशामक होता है उसका भी कई प्रकार होता है, लेकिन आग और अग्निशामक जो होते हैं, इनको किस तरह से उपयोग किया जाता है, कौन कौन से वो तरीके हैं जिसके वजह से हम आग को बुझा पाते हैं, उन तमाम तरीकों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है कि आग जो बनता है वो 3 तरीके से बनता है। ठीक है ना, आग बनने के लिए 3 चीजों की होना आवश्यक होता है। सबसे पहला होता है हीट, मतलब तापमान होना चाहिए। सबसे पहले होता है हीट। ठीक है, हीट मतलब तापमान। आपके पास हीट रहेगा, तापमान रहेगा, तब जाकर आग लगेगा। मान लीजिए लकड़ी है ना, ये लकड़ी है, इसमें आग लगाना है, तो ये लकड़ी का जलने का अपना एक टेम्परेचर होगा, है ना, एक टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे ही जलेगा। जैसे मान लीजिए लकड़ी ये 200 डिग्री सेल्सियस पर जलता है, तो हमें वो हीट को 200 डिग्री तक पहुंचाना होगा, तब जलेगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 200 डिग्री तक नहीं पहुंचा सकते हैं, किरोसिन तेल डाल देते हैं लकड़ी के ऊपर में और आग लगा लेते हैं। तो किरोसिन तेल बेहद कम टेम्परेचर पर जल जाता है, तो बेहद कम टेम्परेचर पर किरोसिन तेल जल गया, और वो क्या करेगा, टेम्परेचर यहाँ पे इतना बढ़ा देगा कि लकड़ी भी जलना शुरू हो जाता है। तो तापमान चाहिए होता है। दूसरा फ्यूल, मतलब ईंधन चाहिए होता है। ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैसेस, जो भी आपका ईंधन है वो ईंधन। और चौथा ऑक्सीजन। ये तीनों जब मिलता है, तापमान, ईंधन और ऑक्सीजन तीनों मिलता है, तो आग बनता है। तो होता क्या है आग बुझाने वाला प्रक्रिया में,
कि तीनों में से किसी को अगर हम हटा देंगे तो आग बुझ जाएगा। मान लीजिए हम फ्यूल को हटा दिए, ईंधन को हटा दिए, तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। हमने तापमान को कम कर दिया, पानी डाल दिया इस पे, तो आग बुझ जाएगा। हम ऑक्सीजन को ही हटा देंगे तो आग बुझ जाएगा। मतलब तीनों में से कोई एक नहीं रहे तो आग बुझ जाएगा। और तीनों को हटाने की प्रक्रिया का कुछ नाम है, उस प्रक्रिया के तहत इनको हम बुझाने का काम करते हैं। किसको? आग को। इसीलिए हम पढ़ते हैं आग बुझाने के तरीके। तो पहला तरीका, अगर फ्यूल मतलब ईंधन, फ्यूल मतलब ईंधन, अगर हम ईंधन को हटाकर आग बुझाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टारवेशन। ठीक है। अगर हम एयर मतलब ऑक्सीजन को, O2 को हटाकर आग बुझाते हैं उसको स्मोदरिंग बोलते हैं। और अगर हम हीट मतलब तापमान को हटाकर आग बुझाते हैं उसको हम लोग कूलिंग बोलते हैं। ठीक है। आइए इसको डिटेल्स में हम लोग समझते हैं, डिटेल्स में समझते हैं। तो पहला आता है हमारा कूलिंग मेथड। क्या आता है? कूलिंग मेथड। भाई आग बुझाने के तरीका का जो पहला मेथड है कूलिंग मेथड। और कूलिंग मेथड में क्या होता है कि हम हीट मतलब गर्मी या तापमान को कम करते हैं, गर्मी या तापमान को कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आग लगा हुआ, इसमें हम पानी डाल दिए, तो पानी डालेंगे तो क्या होगा? हमारा पानी, पानी इसका टेम्परेचर को कम करेगा, तापमान को कम कर देगा, है ना। पानी आएगा तो पानी ठंडा होता है, वो क्या करेगा? तापमान को कम कर देगा, तो आग जलेगा ही नहीं, आग बुझ जाएगा। तो अगर गर्मी या तापमान मतलब हीट मतलब गर्मी या तापमान से, गर्मी या तापमान को कम करके आग बुझाने का जो तरीका होता है उसको हम कूलिंग मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलिंग मेथड। गर्मी या तापमान को कम करके या हटाकर आग बुझाने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं कूलिंग मेथड, है ना। ठंडा करके आग बुझाने का तरीका। जैसे हम वाटर का छिड़काव करते हैं, हम लोग फोम का छिड़काव करते हैं। फोम मतलब जो झाग वाला होता है ना, उसको बोलते हैं। तो पानी या फोम का करके हम क्या करते हैं? तापमान को कम कर देते हैं, जिससे हमारा आग बुझ जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट होगा इसके अलावा, नेक्स्ट में क्या है भाई? तो नेक्स्ट है हमारा स्टारवेशन या ब्लैंकेटिंग मेथड। इसमें क्या होता है? स्टारवेशन में हम क्या करते हैं? इस तरीके द्वारा ईंधन को सप्लाई को बंद या कम किया जाता है। हम क्या करते हैं? ईंधन के सप्लाई को बंद कर देते हैं। तो ईंधन के सप्लाई को बंद करके आग बुझाने के तरीका को हम क्या बोलते हैं? स्टारवेशन बोलते हैं या ब्लैंकेटिंग मेथड बोलते हैं। जैसे आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है, उस पर क्या करते हैं? खाना बनता है ना। रसोई में खाना बनाते हैं आप गैस चूल्हे पे। हम क्या करते हैं? रेगुलेटर को कम या ज्यादा करते हैं। कम ज्यादा करने से हमारा जो गैस जो जलता है वो कम या ज्यादा होता है। अगर हम पूरी तरह से बंद कर देते हैं रेगुलेटर को, मतलब गैस का सप्लाई बंद हो जाता है, एलपीजी का सप्लाई बंद हो जाता है, तो हमारा क्या होता है? आग बुझ जाता है, चूल्हे पे आग नहीं जलता है। तो कह सकते हैं कि ईंधन के सप्लाई को अगर बंद करते हैं, उस तरीके से अगर हम आग बुझाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टारवेशन या ब्लैंकेटिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्मूदरिंग मेथड। इसमें क्या होता है? हम ऑक्सीजन को कम करके, है ना, ऑक्सीजन को हटाकर या ऑक्सीजन को कम करके आग बुझाने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्मूदरिंग मेथड। क्या बोलते हैं? स्मूदरिंग। ऑक्सीजन को हटाकर या ऑक्सीजन को कम करके आग बुझाने का जो तरीका होता है उसको स्मूदरिंग बोलते हैं। ये बचपन में हम लोग को पढ़ने का मिला कि अगर शरीर में आग लग जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? कंबल को लपेट लीजिए या गीला कपड़ा लपेट लीजिए, यही बोलते हैं ना। तो शरीर में आग लग जाता है तो गीला कपड़ा लपेटना या कंबल को लपेटना, उसका मतलब ये होता है कि बाहरी जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई को बंद करना, है ना। बाहरी ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसको हम लोग बंद करते हैं, हम लपेट लेते हैं कंबल या गीला कपड़ा। तो उससे क्या होता है कि बाहरी ऑक्सीजन संपर्क में नहीं होता है, इस वजह से क्या होता है? हमारा आग बुझ जाता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन हटा के आग बुझाने का तरीका को क्या बोलते हैं? स्मूदरिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है। ये तीन मेथड होते हैं आग बुझाने का। एक चौथा मेथड होता है चैन ब्रेकिंग मेथड। ठीक है। ये कोई मेथड एनसीवीटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसी तरीके से हम लोग आग बुझाने का प्रयास करते हैं। ये तीनों का कॉम्बो रूप है। जैसे इसमें करते क्या है चैन ब्रेकिंग मेथड में, कि मान लीजिए बीच वाला बिल्डिंग पर आग लगा हुआ है, इसमें आग लगा हुआ है, ठीक है, और इन्होंने कॉल किया फायर ब्रिगेड को कि भाई आइए आग बुझाइए। तो ये लोग क्या करते हैं? चैन ब्रेक कर देते हैं। मतलब आग जो इस बिल्डिंग से दूसरे वाली बिल्डिंग में ना पहुंचे, इसके लिए लोग बैरिकेटिंग करके यहाँ पर आगे इधर से बुझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्रॉपर निगरानी रखते हैं कि आग इधर ना बढ़े, और यहाँ पर निगरानी रखे कि आग इधर ना बढ़े। देखो यहाँ पर खड़ा होकर आग बुझा रहा है ना। और ये पूरी तरह से ताकत ये लगा रहे हैं कि आग जहां पे वहीं पे लगी रहे, यहाँ से इधर और उधर ना बढ़े। चैन को, आग को ब्रेक कर दिया, मतलब आग आगे नहीं बढ़ेगा, जहां लगा वो वहीं रहेगा।
और इसके बाद इसको बुझाने का ये लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि जो लग गया हो तो बाद में बुझा लेंगे, लेकिन आग नए वाला बिल्डिंग में ना लगे इसके लिए लोग चैन को ब्रेक करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को चैन ब्रेकिंग मेथड बोला जाता है। आग के लगातार बढ़ने की प्रक्रिया को हम लोग तोड़ देते हैं और उस तोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं चैन ब्रेकिंग मेथड, और इस मेथड से भी आग को बुझाया जाता है। ठीक है, तो आग बुझाने के हम लोगों ने 4 तरीके देखा, जिसमें 3 हमारा काफी इंपॉर्टेंट है और चौथा भी इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक पूछता है आपसे कि व्हाट डज पास, पास के बारे में पूछा, पास क्या होता है ना। कई बार सवाल पूछा गया है एग्जाम में कि पास क्या होता है, और पास एक तरीका है आग बुझाने का। आग बुझाने का पास एक तरीका होता है। हर फायर फाइटर जो होते हैं, ये जो फायर फाइटर होते हैं, इनको पास की ट्रेनिंग दी जाती है कि पास के द्वारा ही आपको काम करना है। सबसे पहले क्या होता है, पास का फुल फॉर्म समझिए। पी मतलब होता है पुल, पुल पी मतलब पुल होता है, सेफ्टी पिन को खींचना। पुल द सेफ्टी पिन टू अनलॉक द एक्सटिंग्विशर, जो अग्निशामक है, देखिए देख रहे अग्निशामक को, इसके अंदर सेफ्टी पिन को खींचता है, इसको पुल बोलते हैं। सेफ्टी पिन को खींचना मतलब पुल, दरवाजे को खींचना मतलब पुल करना, तो सेफ्टी पिन को पहले खींचिए, है ना। पहला मेथड, सेफ्टी पिन को खींचिए, पुल। इसके बाद एम करिए, देखिए एम कर रहा है, ऐसे उठाकर एम कर रहा है, कहां पर क्या करना है, आग बुझाना है। आग को टारगेट करिए, कहां पे आपको आग को बुझाना है। एम द नोजल होज एट द बेस ऑफ द फायर, फायर के बेस पे अपने नोजल को या हौज जो होता है अग्निशामक, उसको एम करिए। एम करने के बाद एस होता है स्विच, स्विच मतलब होता है कि आप जैसे नहीं होता है टूथपेस्ट देखे होंगे, है ना, टूथपेस्ट निकाले हम क्या दबाते हैं, किसको, स्विच करते हैं, है ना, टूथपेस्ट को उसको दबाते हैं तो बाहर से टूथपेस्ट बाहर निकलता है, उसको पकड़ के हम लोग ब्रश करते हैं। उसी तरह से आपको दबाना है, किसको, हैंडल को दबाना है। स्विच इज द हैंडल टू द रिलीज द एक्सटिंग्विशर एजेंट, जो अंदर अग्निशामक है वो आप हैंडल को दबाइए, ये वाला हैंडल जो ब्लैक वाला है नीचे, इसको दबाइएगा, स्विच कीजिएगा तो इसके अग्निशामक बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और स्वीप, स्वीप फ्रॉम द साइड टू साइड बेस ऑफ द फायर अंटिल इट इज आउट, और आपको स्वीप करना है। स्वीप मतलब ऐसे ऐसे करना है, उससे क्या होगा कि जहां जहां भी आग हो खत्म हो जाएगा। मतलब उस समय तक आपको स्वीप करते रहना, ऐसे घुमाते रहना जब तक आग खत्म ना हो जाए। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे ये घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है ना, ऐसे स्वीप करते रहना है, इसी को हम लोग पास बोलते हैं। और इस पे प्रश्न पूछा है कि पास का मीनिंग क्या होता है, या पास मतलब क्या होता है, या पास में एस का मतलब क्या होता है, या पास में ए का मतलब क्या होता है, ऐसे पूछता है। तो आपको इसका जवाब रेडी रखना होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। ओके, तो शेयर जरूर करिएगा बाबू। ठीक है, शेयर करके बच्चों को जोड़ने का प्रयास जरूर करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग सवाल पूछते हैं कि ऑक्सीजन हटाकर आग बुझाने के तरीके को क्या कहा जाता है। एक बार कमेंट सभी लोग करेंगे, है ना। आप लोग का संख्या आज थोड़ा सा कम दिख रहा है हमें, तो भूल मत जाइए कि क्लास रेगुलर चल रहा है। ठीक है ना, क्लास रेगुलर चल रहा है। एक बार बताइए इसका आंसर, ऑक्सीजन हटाकर आग बुझाने के तरीके को क्या कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और सभी लोग कमेंट करेंगे। कमेंट करने से फायदे ये होते हैं कि आपको चीजें याद हो जाती है। अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ा दिया सारा चीज, अब हम कमेंट देखना चाहेंगे, कमेंट करके बताइए। एप्लीकेशन पे आकाश कुमार, है ना, आकाश, राजू सिंह, अमरजीत मलिक, प्रेम सिंह, मनोज प्रजापति, आकाश, आप लोग सवाल जो पूछ रहे हैं इसका हम जवाब देंगे लास्ट में। पीडीएफ दिया हुआ है, पागल है मनोज प्रजापति, पीडीएफ तो दिया हुआ है यार, कितने बार बताएं हम। ठीक है, स्मूथ बोल रहा है कोई, यूट्यूब पे क्या लिख रहा है सब, स्मूदरिंग मेथड, स्मूदरिंग स्मूदरिंग। तो हैप्पी डीके आर्मी शॉर्ट ट्री की रिसर्च, पूजा कुमारी, प्रशांत, शुभम कोरी, चिक्कू, पंकज मंडल, सब लोग अच्छा बताया, स्मूदरिंग ही होता है। क्या होगा, स्मूदरिंग मेथड होगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन हटाकर आग बुझाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्मूदरिंग बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईंधन हटाकर आग बुझाने के तरीके को क्या कहा जाता है। ईंधन वाला बताइए, ईंधन हटाकर आग बुझाने का तरीका को क्या कहता है। लिखेगा सब कोई, जो नहीं लिखेगा एग्जाम में बाबू आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्लियर है। जो अभी नहीं लिख पा रहा है, जो अभी दिमाग को इंगेज नहीं कर पा रहा है, जो अभी दिमाग को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, एग्जाम में दिमाग काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। गलत ही लिख दीजिए, आज गलत लिखिएगा सही हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में गलत करके आइएगा कभी सही नहीं होगा। इसीलिए आज गलती कर लीजिए, करना है तो।
डीके आर्मी स्मूदरिंग हो गया, चलो ठीक है। चिंकू स्टारवेशन मेथड, मुकेश स्टारविंग, पंकज मंडल स्टारविंग। स्टारवेशन बढ़िया से लिखो यार, देखो ऐसे उल्टा सीधा नहीं लिखो, थोड़ा मीनिंग का भी ध्यान रखा करो आप लोग, ठीक है। स्टारवेशन, मिस्टर सोना अंकित, पूजा कुमारी स्टार, पंकज मंडल। चलिए, क्या होता है? स्टारवेशन होता है या ब्लैंकेटिंग मेथड होता है। क्या होता है? ईंधन हटाकर आग बुझाने के तरीका को स्टारवेशन बोलते हैं या ब्लैंकेटिंग मेथड बोलते हैं। ऑक्सीजन हटाते हैं तो स्मूदरिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तापमान को हटाकर आग बुझाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? अगर मान लीजिए तापमान को हटाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम भाई? जल्दी से बता दो। नाम सब लोग अपना ओरिजिनल लिख के आया करो, नाम उल्टा सीधा गलती से लिख के आता है सब। बताइए, तापमान हटाकर आग बुझाने का तरीका को क्या कहा जाता है? कूलिंग मेथड। चीकू कूलिंग मेथड बोल रहा है, सही है। रितेश कुमार पंडित अभी पीछे चल रहे हो। हैप्पी हेलमेट कूलिंग, पंकज कूलिंग, शुभम कोरी कूलिंग। क्या होगा इसका? कूलिंग होगा। तापमान को कम करके आग बुझाने का तरीका को कूलिंग मेथड, ठीक है। तो सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग याद रख रहे हैं। इसी तरह से पढ़ाई करना, अगर इस तरह से पढ़ाई करिएगा तो आने वाले दिनों में होगा क्या कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद हो जाएंगे और एग्जाम में जाओगे तो बोलो कि मजा आ गया है, ठीक है, मजा आएगा। अभी मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार लिख के बताओ, मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो एक बार लिखिए और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके। और सभी से रिक्वेस्ट है, शेयर लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए, स्टेटस में लगाइएगा, ग्रुप में सर के बच्चों को बताइए। कई सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर क्लास यूट्यूब पे लीजिए, मैं क्लास ले रहा हूँ, बच्चे पूछते रहते हैं क्योंकि आप लोग नहीं बता पा रहे हो। बताओ यार बच्चों को, ठीक है। अब इसमें बताओ आंसर इसका कि किस अग्निशामक विधि में आग से ईंधन को निकालना शामिल होता है। इसमें कौन से ऑप्शन है जो सही है? और क्वेश्चन क्या है, किस अग्निशमन विधि में आग से ईंधन निकालना शामिल है? विच फायर फाइटिंग मेथड इन्वॉल्व्स रिमूविंग फ्यूल फ्रॉम द फायर, है ना। अग्नि से ईंधन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही पूछ रहा है, ठीक है। बताइए जल्दी से आप लोग। मिस्टर सोना बोला कि सर मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा क्या? मॉक टेस्ट मिलेगा, सब मिलेगा बाबू। थैंक यू चीकू, शुभम, मोनो, माया बाबू, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। पूजा कुमारी, शॉर्ट ट्रिक, अच्छा सी, प्रशांत सी, शुभम कोरी, एगो डी बोल रहा है मंतोष। सी, सी बोल रहा है सब, सी। तो सी ही सही है, ठीक है। क्या होता है भाई? अग्निशामक से ईंधन निकाल कर आग बुझाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ईंधन निकाल कर आग बुझाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्टारवेशन बोलते हैं। यही तो अभी पढ़े थे हम लोग, क्या बोलते हैं? स्टारवेशन, ठीक है। कोई बी और कोई डी लिख रहा है, तो जो बी और डी लिख रहा है वो सही से पढ़ नहीं रहा है, ध्यान देके पढ़ा करिए, नहीं तो यही हालत होगा एग्जाम में। क्या होगा? सांप सूंघ जाएगा, सोच लीजिएगा, एग्जाम में लौट जाइएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा, अब नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, इसी का अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ आग, आग के प्रकार पढ़ा, हमने अग्निशामक का प्रकार पढ़ा, हमने आग बुझाने के तरीके पढ़े, और हमने पास के बारे में पढ़ा, PASS, पास मतलब उसके फुल फॉर्म के बारे में जाना कि भाई कैसे अग्निशामक का प्रयोग करना है, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। अब हम लोग को अग्निशामक को पहचानने के बारे में पढ़ना है कि भाई कोई अग्निशामक है, उसको कैसे पहचान ले, है ना। कई बार होता है कि हम लोग अग्निशामक को पहचान नहीं पाते हैं, है ना। तो अग्निशामक को पहचानने का तरीका क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो कई तरह के अग्निशामक होते हैं जो हमारे सिलेबस में है, उस अग्निशामक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला होगा वाटर अग्निशामक, मतलब पानी अग्निशामक, वाटर एक्सटिंग्विशर मतलब पानी अग्निशामक, ठीक है। अब पानी अग्निशामक की क्या कहानी है कि आपको इन सब में याद ये रखना है कि भाई इसका लेवल कलर क्या होता है। लेवल कलर क्या होता है? लेवलिंग होता है ना, जैसे मैं शर्ट पहना हूं तो शर्ट पे यहाँ पे देखो लोगो लगा हुआ है ना, यूएस पोलो है कुछ है, तो लोगो लगा हुआ है, तो इसको लेबल बोलते हैं कि मतलब किस कंपनी का वो है, ठीक है ना। तो उसी तरह से अग्निशामक पर लेबल कलर लगा रहता है कि वो कौन से, उसके अंदर में किस तरह का अग्निशामक रखा हुआ है, कौन सा पानी है कि पाउडर है कि CO2 है कि हेलोन गैस है, क्या है। तो लेवल से पहचानना होगा, क्योंकि जब आग लगेगा तो पढ़ने का टाइम नहीं रहता, लेवल से पहचानना होता है। तो अगर किसी अग्निशामक के ऊपर में ब्राइट रेड हो, ब्राइट मतलब चमकीला, ब्राइट मतलब क्या होता है? चमकीला
लाल कलर हो, चमकीला लाल कलर हो, यहाँ पे लिखा हो चमकीला लाल कलर से, तो समझ जाइए कि आपका पानी वाला अग्निशामक है। ठीक है ना, कौन सा है? पानी वाला अग्निशामक है। ये सब कहानी लिखा हुआ ये आप लोग जानते हैं, पानी अग्निशामक है। अब वो यूज कहाँ यूज करते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल पे, जैसे पेपर, वुड, लकड़ी, प्लास्टिक, इस सब पे हम लोग यूज करते हैं पानी को, आग को बुझाने के लिए। ठीक है, तो अगर किसी अग्निशामक के सिलेंडर के ऊपर में लेवल कलर चमकीला लाल कलर का हो, तो हम समझेंगे कि वो कौन सा है? पानी वाला है। तो पूछता है कि पानी अग्निशामक है ना, वाटर एक्सटिंग्विशर के लेवल कलर क्या होता है? तो आपको बताना होगा ब्राइट रेड होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास फोम एक्सटिंग्विशर। क्या आता है? फोम, जिसको हम लोग झाग वाला बोलते हैं। ठीक है ना, अब फोम अग्निशामक में क्या होता है? इसका लेवल कलर, तो इसका लेवल कलर फोम वाला में होता है क्रीम कलर का। ठीक है ना, तो पूछेगा आपसे कि वो कौन सा अग्निशामक है जिसका लेवल कलर क्रीम कलर का होता है? तो क्रीम कलर का कौन होता है भाई? तो फोम वाला होता है। देखिए क्रीम का, इसका बैकग्राउंड में क्रीम कलर है, उस पर रेड कलर का फोम लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो क्रीम कलर वाला जो अग्निशामक होगा उसके अंदर में क्या रहता है? फोम भरा रहता है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि इसके पहचान के लिए इसके बॉडी पर भूरे रंग का हाथ का चिन्ह बना रहता है। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा है कि भूरे रंग का हाथ का चिन्ह, देखिए यहाँ पर बना भी देते हैं हम आपको। बोलता है ये जैसे इससे हाथ का चिन्ह बना रहता है दो गो, और किस कलर का होता है? ये भूरे रंग का होता है। किस कलर का होता है? भूरे रंग का, भूरे रंग का। ठीक है ना, दो गो हाथ का चिन्ह ऐसे बना रहता है इस पे, तो समझ लीजिए कि फोम वाला है। तो प्रश्न पूछा है कई बार कि भूरे रंग का हाथ का चिन्ह कौन सा अग्निशामक पे बना रहता है? तो आपको बोलना होगा कि फोम अग्निशामक पे भूरे रंग का हाथ का चिन्ह बना रहता है। ठीक है, और इसके अंदर में जो फोम वाला होता है, इसके अंदर में दो कंटेनर होता है। इसके अंदर क्या होता है? दो कंटेनर होता है। बाहरी कंटेनर में सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 भरा रहता है, इसमें दो कंटेनर होगा। बाहरी वाला में सोडियम बाइकार्बोनेट भरा रहता है, जिसको NaCO3 बोलते हैं। और अंदर वाला में, भीतर वाला में क्या होगा? अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4। तो बाहरी वाला में सोडियम बाइकार्बोनेट, और अंदर वाला में अल्युमिनियम सल्फेट, ये दोनों का घोल का मिश्रण भरा रहता है, जो अलग अलग कंटेनर में होता है, और दोनों निकल कर एक जगह मिक्स होता है, तब बाहर निकलता है। इसको हम लोग फोम बोलते हैं। फोम वाला में समझ लीजिए कि जो झाग बाहर निकलता है ना, तो उसमें दो पदार्थ होता है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और एक अल्युमिनियम सल्फेट होता है। ये दोनों आग बुझाने का काम करता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, और इसका यूज जो करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल पर करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल वही पेपर, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, ये सब पे हम लोग करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल पर करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फोम वाला। फोम वाला को समझिएगा कि जो लेवल कलर क्रीम कलर का होता है, इसके सिलेंडर पे भूरे रंग का दो हाथ का चिन्ह बना रहता है। इसमें दो कंटेनर होते हैं, इसमें एक एल्युमिनियम सल्फेट और एक सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल होता है। ठीक है, इतना सारा डिटेल्स है इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है बाबू? तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर का। देखिए यहाँ पे पूरा ब्लैक कलर का लेवल कलर है ना, इससे आप पहचान जाए कि ब्लैक कलर वाला जो क्या है हमारा CO2 वाला है। ठीक है, और कहाँ यूज करते हैं? तो लिक्विड वाला पे और इलेक्ट्रिकल फाइल पे। सही बात है, जो लिक्विड होता है और इलेक्ट्रिकल फाइल पे हम लोग CO2 का इस्तेमाल करते हैं, और इसका लेवल कलर ब्लैक कलर का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। और नोट्स देखिए बहुत सारी चीजें लिखी गई है, लेकिन ये यूजफुल नहीं है, जो जरूरी है वही लिखवा रहे, इसलिए बोलते हैं कि नोट्स आप लोग बना लिया करो। ठीक है ना, क्या बोलते हैं कि नोट्स आप लोग बना लिया करो। नेक्स्ट है हमारा ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर का लेवल कलर कैसा होता है बाबू? ड्राई पाउडर का ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का। देखिए यहाँ पे लेवल कलर ब्लू कलर का दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ड्राई पाउडर का जो लेवल कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और कहाँ यूज करते हैं? कुकिंग ऑयल पे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का ओवर 10,000 वोल्ट, सॉरी 1,000 वोल्ट, 1,000 से ज्यादा वोल्ट वहां पे हम लोग ड्राई पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं आग बुझाने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगेगा। वैसे हम कुकिंग ऑयल में प्रयोग करते हैं और कई जगह ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो CTC। देखिए CTC काफी इंपॉर्टेंट होता है। CTC का मतलब हेलोन गैस अग्निशामक या कार्बन टेट्राक्लोराइड। CTC का मतलब क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड या हेलोन गैस माना जाता है। कोई CTC बोलता है, कोई कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलता है, और कोई हेलोन गैस बोलता है। ठीक है, अब
इसका जो प्रयोग करते हैं ये हर तरह के आग को बुझा सकता है। हेलोन गैस वाला ये हर तरह के आग को क्या कर सकता बुझा सकता है, लेकिन सरकार ने इसे बैन कर रखा क्योंकि ओजोन परत का इससे खतरा है और काफी जहरीला होता है, ठीक है ना। तो बिजली द्वारा आग बुझाने के लिए लगी आग इसका प्रयोग करते हैं, बिजली द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जो अग्निशामक होता है वो पीतल का बना होता है, ठीक है। इसमें पीतल के बने सिलेंडर को कार्बन टेट्राक्लोराइड से भरा जाता है, ठीक है। जो अग्निशामक होते चाहे CO2 वाला हो, चाहे CTCA वाला हो, चाहे ड्राई पाउडर वाला हो, चाहे पानी वाला हो, कोई भी अग्निशामक है उसको पीतल से बनाया जाता है, ठीक है ना, पीतल के से बनाया जाता है, ठीक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या होता है, तरल पदार्थ उसके अंदर भरा रहता है, ठीक है। सिलेंडर के ऊपर डबल एक्टिंग का फोर्स पंप लगा होता है, जिससे एक विशेष हैंडल द्वारा दबाने पे तरल पदार्थ बाहर निकलता है और आग बुझाने का काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पर डबल एक्टिंग पंप लगा रहता है, आप दबाइएगा ऐसे ऐसे तो बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे पिचकारी होता है तो डबल एक्टिंग, एक बार हम खींचते हैं पानी को तब दबाते हैं तो पानी बाहर निकलता है, तो वही यहाँ भी होता है डबल एक्टिंग पंप। एक बार दबाइएगा तो नीचे से ऊपर खींचेगा और दोबारा दबाइएगा तो बाहर निकालेगा, ठीक है। तो डबल एक्टिंग पंप लगा रहता है किसमें, CTC वाला में, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। और इसके बाद आता है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड अग्निशामक, ठीक है। अब सोडा एसिड के बारे में थोड़ा सा बढ़िया से समझ लीजिएगा। समझना ये है इसमें कि ये जो सोडा एसिड होता है ये भी टाइप ए वाला आग को बुझाता है। सोडा एसिड जो होता है ये भी टाइप ए वाला आग को बुझाता है, टाइप ए आग, ठीक है ना। ये भी क्या करता है, टाइप ए आग को बुझाता है, कौन, सोडा एसिड। लेकिन इसमें एक अलग खासियत है, खासियत क्या है, क्योंकि ये केवल कार्बोनेशियस आग पे इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है ना। कार्बोनेशियस आग, कार्बोनेशियस आग, ठीक है ना, अर्थात लकड़ी, कोयला या वस्त्र इत्यादि में लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नॉर्मली इसको चारकोल जो होता है, जो कोयला होता है, उसमें लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग सोडा एसिड का प्रयोग करते हैं। क्योंकि पानी का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, टाइप ए वाले आग को बुझाने के लिए, इसमें लकड़ी, कोयला, सब चीज शामिल है, जितने भी ठोस पदार्थ है सब शामिल है जिसमें पानी का प्रयोग करके हम बुझाते हैं। लेकिन सोडा एसिड स्पेशल बनाया गया है किसके लिए, कार्बोनेशियस आग के लिए। जैसे लकड़ी से आग जो लगता है वो भी कार्बोनेशियस होता है, कोयला होता है, चारकोल होता है, इसमें आग लगे तो हम लोग सोडा एसिड का प्रयोग करेंगे। और सवाल यहां से पूछा है कि कोयले में लगी आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, या कार्बोनेशियस आग को बुझाने के लिए हम किस किस अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर बताना होगा कि हम सोडा एसिड का प्रयोग करते हैं। एक सवाल और पूछता है कि सोडा एसिड के पहचान के लिए क्या करना, उसके सिलेंडर पर क्या बना होता है। सोडा एसिड के पहचान के लिए उसके सिलेंडर पर क्या बना रहता है, तो बाबू ध्यान रखना, सोडा एसिड के पहचान के लिए इसके बॉडी पर पीले रंग का हाथ का चिन्ह बनाता है। इसके बॉडी पे क्या होता है, पीले रंग का ऐसे हाथ का दो चिन्ह बनाता है, किस पे, सोडा एसिड वाले पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इससे पीछे कौन था, ड्राई पाउडर वाले में क्या था, भूरे रंग का हाथ का चिन्ह बना रहता था। इसमें सोडा एसिड में पीले रंग का, तो भूरा और पीला में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर, ये आपका एक टेबल है, ठीक है। उस टेबल में इधर वाले साइड पे आप देखिए, इधर वाला साइड पे अग्निशामक है, कौन सा अग्निशामक है, वाटर वाला, फोम वाला, ड्राई पाउडर वाला और CO2 वाला, ठीक है ना। 1 2 3 4 अग्निशामक है, चारों फेमस है। और इधर एक क्लास ए है ना, ये क्लास, ये है वर्ग, इस पे कौन सा चलेगा, ये है वर्ग ए आग, ठीक है ना। ये वर्ग बी आग है, ये वर्ग सी आग है और ये वर्ग डी आग है। ये कौन सा है, वर्ग डी आग है, ठीक है। और ये वर्ग के है, के मतलब किचन वाला, ठीक है, ये आग है। अब आपको बताना है कि पानी जो अग्निशामक होता है इसका कहां कहां प्रयोग करते हैं, क्या वर्ग ए में करते हैं कि बी में करते हैं कि सी में करते हैं कि डी में करते हैं कि के में करते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए कि जो पानी वाला आग होता है, वाटर अग्निशामक जिसको बोलते हैं, तो वाटर अग्निशामक का कहां कहां प्रयोग करते हैं, वर्ग ए में करते हैं, बी में, सी में, डी में, के में। तो एक बार कमेंट करिए, एक बार वाटर के लिए वाटर लिखकर ऐसे आप कमेंट करिए, वाटर लिख दीजिए, और यहाँ पे A B C D K जो होगा वो पूरा आप कमेंट कर दीजिए। तो एक बार कमेंट करिए, थोड़ा हम भी देखें किसको किसको याद है, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, D है और ये K है, ठीक है। और हम पूछ रहे हैं वाटर वाला का, पानी वाला का, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। तो मंतोष कुमार बोल रहे हैं कि ए, मुकेश ए बोल रहा है, शुभम कोरी ओनली ए,
तो चंदन कुमार, पुष्पा 2, ब्रांड पुष्पा 2, थैंक यू। कौन ब्रांड पुष्पा 2 है भाई? सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है। पीडीएफ है बाबू, सही से देखो, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आकाश कुमार प्लीज पीडीएफ, पीडीएफ मिल रहा तो रहा है। देखो यहाँ पे सब लोग ए लिख रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है चलिए चेक करते हैं। आइए चेक करते हैं आपका सच्चाई को। देखिए, वाटर वाला को ए में भी करते हैं, बी में नहीं करते हैं, सी में भी नहीं करते हैं, डी में भी नहीं करते हैं, और के में भी नहीं करते, ओनली केवल क्लास ए वाला में प्रयोग करते हैं। सब लोगों ने सही बताया है, बहुत बढ़िया, गुड, लव यू। अब बताइए, अब सब लोग फॉर्म वाले के बारे में बताएंगे। फॉर्म का कहां कहां प्रयोग करते हैं? ए बी सी डी के कहां कहां करते हैं? जल्दी से बताइए फॉर्म के बारे में। बबीता कुमारी, प्रशांत कुमार, सब लोग बढ़िया बताया है, ललित कुमार। अब आप बताइए कि फॉर्म वाला का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं, इसके बारे में जल्दी से आप कमेंट करिए। आकाश कुमार ए, राहुल ए, जल्दी से बताइए बाबू। आकाश ए, मोनू सी, फॉर्म बी, बी डी, फॉर्म को बी और डी बोल रहा है सब। शुभम कोरी ओनली ए बी, प्रशांत बी, मुकेश बी, केशव जैक्स बी, इंपॉर्टेंट गेमिंग बी, मिस्टर सोना अंकित क्लास सी, ललित बी, आर्मी, विक्रम एके इलेक्ट्रॉनिक्स मैथ्स का बैच है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स मैथ्स का बैच है, रिकॉर्डेड में, लाइव में नहीं है। पूजा कुमारी ए, चंदन कौशिक फ्रॉम बी सी, चिकू ए बी, राजकुमार के जी एफ। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं, चलिए आइए देख लीजिए। फॉर्म का प्रयोग ए में करते हैं, बी में भी करते हैं, सी में नहीं करते हैं, डी में करते हैं, और के में भी करते हैं, इतनी जगह करते हैं। चलो तो ये तो समझ में आ गया। देखिए आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। और जो जो लड़का कमेंट नहीं कर रहा होगा उसका बुद्धि एकदम काम नहीं करेगा उस टाइम पे, ठीक है ना। जरूर कमेंट करिए, गलत ही करिए, करिए, सुधर तो जाएगा, प्रैक्टिस तो हो जाएगा, दिमाग का थोड़ा सा लोड पड़ेगा तो याद भी रखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राई पाउडर का। ड्राई पाउडर का कहां कहां प्रयोग करते हैं भाई? जल्दी से बताइए, ड्राई पाउडर का प्रयोग कहां कहां करते हैं? ड्राई पाउडर के बारे में कमेंट करिए आप लोग। नेक्स्ट है ड्राई पाउडर। डिजिटल स्टडी बोला कि सर टेक्निकल में टेक्निकल सिलेबस ऐड होना चाहिए, बिल्कुल, टेक्निकल में टेक्निकल सिलेबस ऐड होना चाहिए। सर क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं, सर क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, मोनू कुमार, क्या क्वेश्चन नहीं समझ पाते, एक बार कमेंट करके बताओ। इसको बताइए कि ड्राई पाउडर का प्रयोग कौन कौन से आग में हम लोग करते हैं। अगर शुरू से क्लास नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पीछे वाला क्लास भी कर लीजिए, यूट्यूब पर भी फ्री लाइव चल रहा है, तो आप नोट्स बना लीजिएगा जरूर, ठीक है। ड्राई पाउडर सी, क्लास डी, क्वेश्चन इजी कर के दीजिए, क्वेश्चन इजी करके दीजिए। अच्छा, ड्राई पाउडर, आकाश, के एस पी जैक्स, इंपॉर्टेंट मुकेश, सुरेश कुमार, पंकज मुड़ा। सर ये क्लास कंटिन्यू यूट्यूब पर नहीं चलेगा क्या? मेरा औकात नहीं है क्लास लेने का। अरे बाबू चल तो रहा है, आप रोज क्यों पूछ लेता? चल रहा है, चलेगा, टेंशन मत लो। चलिए अब इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, देखते हैं किसका किसका सही है। तो किसका किसका सही है भाई? तो ड्राई पाउडर का ए में करते हैं, बी में करते हैं, सी में भी करते हैं, डी में भी करते हैं, और के में नहीं करते हैं, रसोई वाला में नहीं करते। चलो यहां तक तो हो गया। अब बात करेंगे CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके बारे में बताओ भाई। CO2 का प्रयोग कहां कहां करते हैं, इसके बारे में बताओ, जल्दी से फटाफट बताइए, लेट मत करिए आप लोग, ठीक है। BSPCL का नोटिफिकेशन बस आएगा ही आएगा, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। डिजिटल स्टडी सर टेक्नीशियन में टेक्निकल सिलेबस ऐड होना चाहिए, बिल्कुल टेक्निकल सिलेबस ऐड होना चाहिए बाबू, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहाँ कहाँ यूज होता है, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। कहाँ भाग गया, सो गया क्या सब?
जल्दी से बताओ कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट गेमिंग ए, डीके आर्मी बी, मंतोष ए बी सी डी, मिस्टर सोना अंकित बी सी डी, मुकेश कुमार ए सी डी, चीकू CO2, सुरेश ए बी सी डी। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर इसको चेक कर लो, देख लो, केवल बी में और डी में और के में 3 जगह करते हैं, 2 जगह नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड का ए में नहीं करते हैं, बी में करते हैं, सी में नहीं करते हैं, डी में करते हैं और के में करते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग और एक बार रिवीजन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इतना सारा जगह पे ये, और एग्जाम में जब जाइएगा एग्जाम देने, तो एग्जाम में जरूर आप एक बार इसको देख कर जाइएगा। ठीक है, एग्जाम देने जाएंगे, ये वाला चार्ट को देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आता है, किसी के बारे में पूछ देगा कि इनमें से क्लास सी में किस अग्निशामक का प्रयोग नहीं करते हैं, दे देगा। तो नहीं करते हैं, 3-4 को ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक होगा जिसका नहीं करते हैं। जैसे मान लो फोम दिया रहेगा, तो फोम का प्रयोग हम लोग क्लास सी वाले आग को बुझाने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस चार्ट को एक बार सीरियस ढंग से अच्छे से रिवीजन करके ही आप लोग एग्जाम में जाएंगे। ठीक है सर जी, इस बार लेकिन थोड़ा सा बेसिक एंड डीपली पढ़ाइए एलपी को देखते हुए। पंकज मंडल टेंशन नहीं लीजिए, डीपली और बहुत डीपली पढ़ाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरे लेक्चर को बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, गारंटी है। और जो सिलेबस से बाहर होगा उसका क्वेश्चन भी आपको हम करवा देंगे कि आपको एएलपी में कहीं से कुछ नहीं छूटने वाला है। अगर आपके पास कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो ग्रुप में जरूर सेंड करिएगा, उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। पहले हम एनसीबीटी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार कमेंट करके बताइए कि मजा आया कि नहीं आया। अगर मजा आया है तो चलिए अगला क्लास को शुरू करते हैं, मतलब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। एक बार अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए कि भाई मजा आ रहा है, मजा लेके पढ़ रहे हैं, तो मजा लेके पढ़ रहे हो तो मजा आ रहा होगा। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर होगा, ये रहा 1 लाख का सवाल। क्या हटाकर आग को बुझा सकते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, उष्मा, आग, ईंधन। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि पूछा है सवाल आपसे कि भाई इसमें से क्या हटाकर, मतलब कौन सी चीज हटाएंगे जिससे हमारा आग बुझ जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन, उष्मा, आग और ईंधन दिया हुआ है। ठीक है, बताइए क्या हटाकर आग को बुझा सकते हैं हम लोग। मंतोष कुमार, केएसपी, रोहित, सबको लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ए सोनी कुमारी, ए प्रशांत बोल रहा है, ए मुकेश का, ए सब ए बोल रहा है। ऑक्सीजन, बाबू सोच सोच के बोलो, सोच के, अभी लग रहा है कि तुम लोग देखो गलती हो रहा है ना। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था कहाँ पे, एएलपी में पूछ दिया था, बिना हाथ पैर वाला, और बच्चे वहां पे लुढ़क गए थे, मारे गए थे। ठीक है, तो देखिए सवाल को गंभीरता को समझिए, ये सवाल आपका डीएमआरसी का है। कहाँ है? डीएमआरसी में ये पूछा हुआ सवाल है कि क्या हटाकर आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा सा टेक्निकल देता है ना, जहां लॉजिकल देता है वहां पे आप लोग नहीं समझ पाते कि पूछ क्या रहा है। अच्छा ये बताइए, हम अभी जस्ट पढ़े हैं कि आग बुझाने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है ना, आग बुझाने के कई सारे तरीके होते हैं। तो हम इसमें हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन हटा कर भी आग बुझा सकते हैं, हम उष्मा को हटा कर भी आग बुझा सकते हैं, और हम ईंधन को हटा कर भी आग बुझा सकते हैं। तीनों तो जस्ट पढ़े हैं, तीनों में से किसी को हटाएंगे तो आग बुझ जाएगा, अभी तो पढ़े हैं। केवल ऑक्सीजन हटाने से थोड़े बुझेगा, तीनों को हटाकर आग बुझा सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, यहाँ पे प्रश्न ये है कि यहाँ पे क्या हटा के आग बुझाया जा सकता है। तो हमारा सवाल यही होगा कि भाई तीनों हटा के आग बुझा सकते हो, फिर क्यों बेवकूफ बना रहे हो हमें? बेवकूफ नहीं बना रहा है, आपसे सवाल ये पूछा गया है, तरह सवाल की गंभीरता को समझिएगा कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं पे एज ए टेक्नीशियन काम कर रहे हैं और वहां पे आग लग गया, वहां पे क्या हुआ, आग लग गया, उस आग को कैसे आप बुझाइएगा? तो अगर आप स्वयं के बारे में सोचे, अपने आप के बारे में सोचे कि अगर कहीं पे आग लग गया और वहां पे आप मौजूद है, तो वहां पे आग बुझाने के पास आपके पास क्या क्या तकनीक होगा जिससे आप आग बुझाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या आप ऑक्सीजन को हटा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं। अगर हम तो हनुमान जी के भाई नहीं है कि ऑक्सीजन को पी जाएंगे, है ना? वहां का ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो अगर कोई बोले कि ऑक्सीजन हटा के बुझा देंगे, तो आपका क्षमता नहीं है कि ऑक्सीजन को हटा दीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन हटने के बाद खुद मर जाइएगा, ठीक है। दूसरा है ऊष्मा, तापमान को कम कर सकते हैं क्या आप? ऊष्मा को हटा सकते हैं? तो नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि आग जब जलता है तो अपने साथ टेम्परेचर को लेके चलता है। आग क्या करता है, टेम्परेचर को खुदे बढ़ाते रहता है। तो आप ऐसा नहीं करें कि वो एकदम टेम्परेचर को कम कर दीजिएगा। आपके पास मतलब आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप टेम्परेचर को भी कम नहीं कर सकते, ऊष्मा को नहीं हटा सकते ना ऑक्सीजन को हटा सकते हैं। आग जो दिया, आग तो खुदे में आग है, इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है। आप केवल ईंधन को हटा सकते हैं, ईंधन को हटा के बुझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप आपके घर में किसी कोने में आग लगा हो, तो उसके आसपास सारे ईंधन को हटा देंगे, आग ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, बुझ जाएगा। बुझ जाएगा ना। तो अगर आपके घर में आग लगा हो, चाहे मान लो क्लासरूम में बैठे हैं और क्लासरूम के आगे वाला बेंच पे, पहला बेंच पे आग लग गया है, पीछे के जितने बेंच होंगे सबको हटा देंगे। सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो जा रहा है। तो पीछे के सारे बेंच को हम हटा देंगे, तो बस आगे वाला बेंच में आग लग के खत्म हो जाएगा, पीछे वाला बेंच बच जाएगा हमारा। तो ईंधन को हटा के हम लोग आग को बुझा सकते हैं। रसोई गैस में रसोई घर में क्या है, आग लगा हुआ है, या रसोई में जो गैस चूल्हा उस पर खाना बना रहा है, ईंधन को बंद करने में आग बुझ जाता है हमारा, है ना। तो ये होता है। आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलीय फर्श को कैसे साफ करें। जो तेलीय फर्श है, वो जिस पे तेल गिरा हुआ है, उस फर्श को साफ करना है, तो कैसे साफ करेंगे उसके बारे में बताइए आप लोग। तेलीय फर्श को कैसे साफ करें? पंकज बोला कि इस बार एलपी में 71 था मैं, लेकिन बी में फेल हो गया। कोई बात नहीं बाबू, इस बार बी में नहीं फेल होगा, मेरे साथ पढ़ाई करो, कभी नहीं फेल होगा। सोनी कुमारी, सूरज कुमार सर, मेरा एप्स क्लास नहीं चलता है, आई एम क्लास परचेज किया हूं मैं। सूरज कुमार सर, मेरा एप्स क्लास नहीं चलता है, मैं क्लास परचेज किया हुआ। क्यों नहीं चलता? हमारे हेल्पलाइन नंबर पे एक बार कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलेगा जरूर, ठीक है। तो इसमें सब लोग कमेंट कर रहा है सी, सी और डी बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि तेलीय फर्श को कैसे साफ करें। तो तेलीय फर्श को हम लोग साफ कर पानी डाल के करेंगे, तो क्या होगा, तेल और ऊपर आ जाएगा और आप फिसलन और ज्यादा हो जाएगा। तेल से कभी साफ नहीं करेंगे, ठीक है। कॉटन से भी साफ करेंगे, तो कॉटन से घिसेगा ना, तेल गिरा होगा, कपड़े से साफ करना, तो चिकनाहट खत्म नहीं होता, चिकनाहट बना रहता है। फर्श पे तेल से गिरा हो, उसको कपड़े से साफ करोगे तो चिकनाहट बनी रहती है, आप गिर जाओगे। तो कॉटन से भी साफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रेत से अगर साफ करोगे, तो रेत तो खुद नमी को अवशोषित नहीं करता है, नमी को खत्म नहीं करेगा, तो रेत से साफ करके कोई फायदा नहीं है। केवल लकड़ी के बुरादे से हम साफ करते हैं, और लकड़ी के बुरादा क्या करता है, एकदम पाउडर जैसा होता है, छिड़क दीजिएगा और उसको बढ़िया से रगड़ के खींचिएगा ना, तो सारा चिकनाहट खत्म हो जाता है, सारा तेल को खींच लेता है, खत्म कर देता है। तो लकड़ी के बुरादे से हम लोग क्या करते हैं, तेलीय फर्श को साफ करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि तेल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, सोडा एसिड अग्निशामक, बी है फोम अग्निशामक, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है हेलोन गैस अग्निशामक। क्या होगा इसमें? बोल रहा है कि यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो इसको बुझाने वाला अग्निशामक क्या होना चाहिए? सोडा एसिड की, फोम की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हेलोन गैस, क्या होगा? चंदन कुमार, मजा आ रहा है, थैंक यू। ऑनलाइन कोर्स लेने पर बुक फ्री मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा ऑनलाइन कोर्स लेने पे, ठीक है। राकेश बी, पूजा कुमारी सी, राकेश बी, मुकेश कुमार तीसरा का डी, राकेश बी,
अनुपम सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देकर समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए ये तेल कौन सा आग है, ये क्लास बी वाला आग है। ठीक है, क्लास बी वाला आग है। पेट्रोल कौन सा आग है, पेट्रोल भी क्लास बी वाला आग है, क्योंकि लिक्विड में जो आग लगता है वो क्लास बी वाला आग होता है। तो तेल भी क्लास बी वाला आग है, पेट्रोल भी क्लास बी वाला आग है, और विद्युत कौन सा आग है, ये हमारा डीप टाइप का आग है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो तरह के आग है, एक क्लास बी वाला आग है और क्लास डी वाला आग है। अब यहाँ पे इसको दोनों को बुझाने के लिए हम कौन सा अग्निशामक का प्रयोग करेंगे, तो सोडा एसिड जो अग्निशामक होता है ये कार्बोनेशियस आग को बुझाता है, कोयला को बुझाएगा, चारकोल को बुझाएगा, लकड़ी को बुझाएगा। ठीक है, तो कार्बोनेशियस आग पर सोडा एसिड का प्रयोग करते हैं, तो इसका तो हम इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। ठीक है, फोम वाला, तो फोम वाला का झाग होता है, तो मान लीजिए 20 से बुझा भी देंगे, लेकिन फोम का इस्तेमाल कभी हम विद्युत वाले पर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पानी होता है। ठीक है ना, फोम क्या होता है, लिक्विड होता है, पानी, पानी जैसा ही होता है, ये वाला आग को बुझाता है। और इसका इस्तेमाल डी वाला पकड़ेंगे, विद्युत वाला, विद्युत का झटका लग जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस पे कर भी देंगे तो ठीक है, लेकिन इस पे तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है CO2 और हेलोन गैस। तो CO2 का प्रयोग हम बी पे भी करते हैं और डी पे भी कर सकते हैं, हेलोन गैस का भी हम बी और डी दोनों पे करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर CTC और आपके पास CO2 दो ऑप्शन अवेलेबल हो, आग लगा है किसमें, विद्युत दोष की वजह से आग लगा है, और आपके पास दो अग्निशामक हो जिसमें CO2 वाला हो और CTC वाला हो, तो किसका इस्तेमाल करेंगे। तो होता यह है कि अगर CTC अवेलेबल है तो इसी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हर तरह के आग को बुझाने में सक्षम होता है। ठीक है, ये सबसे सुपीरियर होता है, बढ़िया वाला होता है। अगर ये आपके पास है तो आप इसी से पहले बुझाएंगे, अगर ये नहीं है तब इसका हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। अगर आपके पास सुखोई है, ब्रह्मोस मिसाइल है, तो छोटा मोटा हम बंदूक उंदूक बम फेंक के क्या करेंगे, डायरेक्ट ब्रह्मोस और चलाकर काम खत्म कर देंगे, है ना, पाकिस्तान का भी हुआ था। तो टॉप लेवल का अग्निशामक होता है CTC, इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये सब तरह के आग बुझा सकता है, तो CTC यहाँ पे हेलोन गैस आंसर होगा, ये नहीं होगा। अगर ये नहीं होता तो हम इसको आंसर कर सकते थे। ठीक है, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ये भी सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो रहा होगा। आप देखिए किस तरह के प्रश्न का लेवल है, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता है कि घुमा कर रख देगा आपको। यहाँ पर दोनों आंसर सही था, दोनों बी और डी दोनों को बुझा देगा, लेकिन हमको इस वाले आंसर को आंसर करना था। ठीक है, चलिए, विद्युत कार्यशाला में अग्निशामक हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं बोल रहा है कि विद्युत कार्यशाला में अग्निशामन हेतु मतलब आग बुझाने के लिए हमें क्या वहां उपलब्ध रखना चाहिए। विद्युत कार्यशाला में अगर आग लगा हो तो वहां बुझाने के लिए हमें वहां पे क्या रखना चाहिए। तो बोला है अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रहना चाहिए, कि रेत से भरी बाल्टी होना चाहिए, कि हमारा जल की व्यवस्था होना चाहिए, या उपयुक्त तीनों वस्तुएं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विद्युत कार्यशाला हो वहां पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बताइए आप, आंसर करिए जल्दी से। पूजा कुमारी भी, मुकेश 4 के भी, मंतोष CTC, चंदन राम लोचन, आकाश कुमार। ठीक है, जल्दी से बताओ आप लोग। अनुपम, राकेश चौहान, शुभम कोरी, प्रशांत, सब लोग B D B ऐसे बोल रहा है। मोनू कुमार B, सोनी कुमारी A और B, A और B का है, दोनों बोल रही है, ए को बोलो कोई, है ना। ऐसा थोड़ा कि दोनों बोला, दोनों में से कोई एक आपको चॉइस करना है। राकेश चौहान A। देखिए लॉजिक को समझिए क्या है, बोल रहा है कि विद्युत कार्यशाला, विद्युत कार्यशाला का मतलब क्या हुआ, ये बोला कि वर्कशॉप है। क्या है, वर्कशॉप। अब मान लीजिए हम बोले कि ये विद्युत वाली कंपनी है, मतलब ये विद्युत कार्यशाला जहां पे विद्युत वाला काम होता है, जैसे जहां पर ट्रांसफार्मर बनाया जाता हो, तो विद्युत वाला काम है, तो इसको विद्युत कार्यशाला बोल सकते हैं, विद्युत वर्कशॉप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप बोल सकते हैं, है ना। पावर ग्रिड है तो वहां पर इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड है ना। तो हम लोग वहाँ वर्कशॉप, कार्यशाला का मतलब वर्कशॉप, वहां पर कई सारे काम होते हैं लेकिन सब विद्युत वाला होता है। तो किसी भी वर्कशॉप में
केवल इलेक्ट्रिक नहीं होता, वहां पर लकड़ी भी होगा, गैस भी होगा, आपके कई सारे आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी होंगे, है ना। तमाम तरह के ईंधन उपलब्ध होगा, है ना। मान लीजिए लकड़ी तो टाइप ए वाला ईंधन हो गया, अगर वहां पे तेल है, जैसे ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है, तेल भी रहता है, तो क्लास बी वाला हो गया। कई सारे गैस कटर वगैरह हम लोग रखते हैं, गैस से एसिटिलीन वगैरह जलाकर हम लोग गैस काटते हैं, मेटल काटते हैं, तो ये सी वाला आग हो गया। खुद इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पे तो डी वाला भी आग रहेगा। तो हर तरह के आग रह सकता है। अब मान लीजिए आपका घर है, तो घर में से थोड़े केवल लकड़ी में आग लगेगा, घर में आपका मोबाइल भी है, विद्युत वाला है, आपका एलपीजी सिलेंडर भी है, चौकी पलंग भी है आपके घर में, कपड़े भी हैं, तो आग कई प्रकार का लग सकता है। इसीलिए हर तरह का अग्निशामक वहां रहना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर जो होगा, चूंकि विद्युत कार्यशाला है, तो यहाँ पर टाइप ए वाला भी आग होगा, बी वाला होगा, सी वाला, डी वाला सब होगा। तो हमें अग्निशामक यंत्र रहना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा रेत से भरी बाल्टियां भी होनी चाहिए, हमें पानी भी होना चाहिए, सब होना चाहिए, सब होगा, उपयुक्त तीनों वस्तु होना चाहिए। ऐसा एक भी चीज नहीं होना जो नहीं होना चाहिए, सब होना चाहिए, क्योंकि सब तरह के आग वहां उपलब्ध हो सकते हैं, लग सकते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दुर्घटनाओं का सक्रिय कारण क्या है? बताइए, इसमें दुर्घटनाओं का सक्रिय कारण क्या है? पहला है अज्ञानता, उत्सुकता, अत्यधिक विश्वास, उपयुक्त सभी। क्या हो सकता है, बताइए जल्दी से। देव कुमार बोल रहे हैं कि सर मैंने आईटीआई सीबीटी से इलेक्ट्रीशियन से किया है, मैं एनपीसीआईएल के लिए फॉर्म भी भरा हूं, तो क्या एससीबीटी सर्टिफिकेट मान्य है? आप एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, हमें भी याद नहीं है। डी राकेश चौहान, मुकेश पांचवा का ए, मोनू सोनी, देव कुमार डी, सब लोग डी बोल रहा है, तो डी सही है, ठीक है ना। दुर्घटनाओं का सक्रिय कारण सब हो सकता है, अज्ञानता से भी दुर्घटनाएं हो सकती है, पढ़े थे ना हम लोगों ने, इसके बारे में डिटेल्स में हमने पढ़ा है, इसी सेफ्टी में पढ़ाया गया था ना आपको। अज्ञानता के कारण भी दुर्घटनाएं होती है, उत्सुकता क्यूरियोसिटी की वजह से भी दुर्घटनाएं होती है, अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण ओवर कॉन्फिडेंस से भी दुर्घटनाएं होती है, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा, सब होगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा होगा कि इनमें दुर्घटनाओं का सक्रिय कारण क्या है। फिर दूसरा वही प्रश्न है कि बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन भी है, ठीक है, 5 ऑप्शन है, बताइए कि इनमें दुर्घटनाओं का सक्रिय कारण क्या है। 5, छठा का आंसर बताइए आप लोग। छठा का आंसर क्या होगा भाई? शुभम कोरी डी। देखिए, दुर्घटनाओं का सक्रिय कारण इसमें आपका रुचि का अभाव भी होगा, ठीक है ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट कम हो किसी में चीजों में, तो उससे भी दुर्घटनाएं होती है। अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन रहेंगे तो भी दुर्घटनाएं होती है ना। गलत औजारों का प्रयोग से भी दुर्घटनाएं हो सकती है। कार्य करने का अनुचित विधि, कार्य करने का तरीका गलत है, उससे भी हमारी दुर्घटनाएं हो सकती है। मतलब इसमें भी ऑल ऑफ दीज होगा, सभी, ऑल सब सही है, ठीक है ना। इससे भी सब सही, इससे दुर्घटनाएं होती है, और इससे भी सारी ऑप्शन सही है, क्योंकि सभी ऑप्शन की वजह से भी दुर्घटनाएं हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। क्या कंप्लीट किया है? पिछला जितना भी सेशन था खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे सुरक्षा चिन्ह, और ये पढ़ेंगे अगले, मतलब कल पढ़ेंगे हम लोग सुरक्षा चिन्ह, सेफ्टी साइन। और ये भी सेफ्टी से, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से, सुरक्षा से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर टॉपिक है, ठीक है। अब साइन के बारे में पढ़ेंगे, और साइन से भी बहुत जगह, मतलब हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है साइंस से, सेफ्टी साइंस से, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी आसान भी है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल्स में कल पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज बताइए, आज लेक्चर को यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, और आप लोगों से गुजारिश है, एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे, शेयर कर देंगे, अपने स्टेटस में जरूर लगाएंगे, अपने दोस्तों को, भाइयों को शेयर जरूर करेंगे, बुलाएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि जब आपका उत्साह बना रहेगा, आप मेरा साथ दीजिएगा, तो विश्वास करिए दुनिया का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी बच्चों को यहाँ तक सूचित करिए, बताइए कि क्लास बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है, और मजा आ रहा है, और स्टेटस में लाइक करके ग्रुप में तमाम जो भी आपको मेरा सहयोग करना चाहते हैं, उस तरीके से आप सहयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जब हम पढ़ा रहे हैं, तो आपकी अब जिम्मेदारी बन जाती है
कि आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें कि हम उस तरीके से आप लोगों को बेहतर तरीके से और पढ़ा पाएं।